शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर चैत्र शुक्ल तीज तक गुडले का त्योहार मनाया जाता है। गुडला नृत्य को सर्वप्रथम मारवाड़ में गुडलेखा की बेटी गेंदोली ने गणगौर उत्सव के समय शुरू किया था। यह नृत्य दिन में नहीं अपितु रात्रि में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य गुजरात का नृत्य है। डांडिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य होली के बाद शुरू होता है। डांडिया नृत्य में चाक के बीच 21 अनाई बाधक नगाड़ी व सेनाएं बाधक बैठते हैं। 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में डांडिया टकराते हुए वृत्त में आगे बढ़ते हैं। डांडिया नृत्य में किए जाने वाले विभिन्न स्वांग करते हैं। डांडिया नृत्य में धमाल नृत्य प्रधान गीत है। डांडिया नृत्य धमाल नृत्य प्रधान गीत है। इन गीतों में बड़ली के बेहरू जी का गुणगान करते हैं। डांडी नृत्य झांसी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांसी नृत्य के अंतर्गत छोटे मटकों के छिद्र करके महिला समूह में उनको धारण करके ये नृत्य करती है। मेवाड़ के नृत्य भवाई नृत्य ये पेशेवर लोक नृत्यों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य को करने वाली भवाई जाति की स्थापना के बारे में ऐसी मान्यता है कि 400 वर्ष पूर्व नागोजी जाट बागोजी ने इसकी स्थापना की। भवाई नृत्य तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों में नृत्य करते हुए कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर तेल नृत्य करना, तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों का नृत्य करना आदि इनकी प्रमुख विशेषता है। भवाई नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। भवाई नृत्य में कई प्रकार के प्रसंग होते हैं। बोरा, बूढ़ी, सूरदास, लोडी, बड़ी, डोकरी, सरकरिया, बीकाजी, बाघाजी व डोलामारू। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, कृष्णा व्यास, छंगानी, दयाराम, तारा शर्मा आदि हैं। भवाई लोकनाट्य एक व्यावसायिक लोकनाट्य है जिसमें पात्र रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते। भवाई नृत्य में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। भवाई नृत्य राजस्थान के अलावा गुजरात में तूड़ी जाति के लोगों द्वारा तथा मध्य प्रदेश में डाकलिए व पाट भवाई जाति के लोगों द्वारा भी किया जाता है। भवाई शैली का शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जिस्मा उड़द आम आदमी के संघर्ष की कथा को भारत के बाहर विदेशों लंदन, इंग्लैंड व जर्मनी में भी मंचित किया जा सकता है। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य था।
किंतु बवाई जाति के व्यक्तियों द्वारा किया जाने के कारण इसका नाम बवाई नृत्य पड़ गया। अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार जिसने 11 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया, जिस कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। पुष्पा व्यास जोधपुर की पहली बवाई नृत्य महिला आदि भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा ने अपनी पौत्री वीणा को बवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे अज्ञान दीप नृत्य नाम दिया। रण नृत्य भी रस का पौरुष प्रधान नृत्य है। इसे सरगड़े जाति के पुरुष करते हैं। रण नृत्य में दो पुरुषों हाथों में तलवार आदि शस्त्र लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को करते हैं। रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रण नृत्य गोडवाड़ के सरगड़ा जाति द्वारा भी किया जाता है। हरनो नृत्य, ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को लोहड़ी भी कहा जाता है। बागड़ क्षेत्र का नृत्य पेजन नृत्य। पेजन नृत्य मुख्य बागड़ क्षेत्र का है। पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेजन नृत्य को पुरुष महिला की वेशभूषा धारण करके करते हैं। शेखावाटी नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र में वर्तमान में चूरू, झुंझुनू, सीकर में नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना जिला स्थित है। शेखावाटी नृत्य में वर्तमान में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना जिला स्थित है। गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य शेखावाटी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली से 10 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाता है। गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ा बजाता है। इसके साथ ही नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का संग चलते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि गीदड़ नृत्य के प्रमुख संग हैं। गीदड़ नृत्य सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्र में किया जाता है। प्रहलाद की स्थापना, दंडारोपण के बाद यह नृत्य शुरू हो जाता है। चंद नृत्य, चंद नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है जिसे वे स्वयं को बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है जिसे वे स्वयं बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। डप नृत्य, बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में ये डप मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी में पैटर्न बनाने की कला अद्भुत होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य में 4 व्यक्ति अपने सामने खड़े पंक्तियों में पीछे हटने, आगे बढ़ने की क्रियाएं द्रुत गति से करते हैं। इस प्रकार ये एक पंक्ति में आ जाते हैं।
इस पंक्ति में बार बनने व बिगड़ने से ठीक वैसा ही पैटर्न बनता है जैसे पंखुड़ियाँ खुलकर फूल जन्माती है। वे वापस फूल से कली का बनना। कच्ची घोड़ी नृत्य में घोड़ा बांस की ककच्चियों से बनाया जाता है जिसे ढककर नृत्य 4-5-7 4-5 7 की संख्या नाचते रहते हैं जी। तलवारों से युद्ध करते हुए भी नाचते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कुल 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रमुख वाद्य ढोल, नगाड़ा, बाकिया, थाली तथा झांझ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तथा प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ है। कच्ची घोड़ी नृत्य में लश्करिया, बींद, गरसाला व रणगारिया गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य को सरगड़े, कुम्हार, डोली व भाटी जातियाँ करने में प्रवीण है। जिस नृत्य को मुख्य रूप से भाभावरी जाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्रों तथा कुचामन, प्रदेशर व डिडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कच्ची घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी। लाहौर नृत्य। लाहौर नृत्य मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्रों में मस्ती के माहौल में उमंगों के साथ प्रसिद्ध अभिनेता तथा अभिनेत्रियों द्वारा अभिनय नृत्य किया जाता है। लाहौर शब्द को राजस्थानी भाषा में मीठी खुजली कहा जाता है। इस नृत्य में मूल कथानक नहीं होता। जिंदात नृत्य। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र ढोलकी होती है। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरिया सर बीकानेर में हुआ है। कतरिया सर में जसनाथ जी की जन्मस्थली है। जसनाती सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व कई मण लकड़ियों को जलाकर 7 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा अग्नि का ढेर तैयार किया जाता है। धूने के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। 3 शब्द जसनातियों के चौथा शब्द नाचारियों का गाया जाता है। अग्नि नृत्य को सिद्ध रुस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। सन में जसनाथ जी की जन्मस्थली। जसनाती सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है। कतरिया सर में जसनाथ जी की जन्मस्थली है।
जसनाति शब्दों के द्वारा प्राचीन जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व कहीं मर्द लकड़ियों का जलाकर 7 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 7 फुट ऊंचा अग्नि का ढेर तैयार किया जाता है। धुएं के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। 3 शब्द जसनाति व 4था शब्द नाचनियों का गाया जाता है। अग्नि नृत्य को सिद्ध रुस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। जसनाति संप्रदायों के सिद्ध लोग जसनाथ जी की गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह करते हुए अग्नि नृत्य का रिलीज करते हैं। कतरिया सर बम्बू दिखवा देशव आदि अग्नि नृत्यों के प्रसिद्ध गांव है। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के सांघीय महाराज गंगा सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं संपन्न करता है। अग्नि नृत्य नगाड़ा नामक वाद्य बजाया जाता है। अग्नि नृत्य मुख्य पुरुष प्रधान नृत्य है। लिखा जैसे आदि अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध गाँव है। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के शेरों की महाराजा गंगा सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ने, हल जोतना आदि क्रिया संपन्न करता है। अग्नि नृत्य में नगाड़ा नामक वाद्य बजाया जाता है। अग्नि नृत्य मुख्य पुरुष प्रधान नृत्य है। जसनाथ जी कतरिया सर की जमीन सिकंदर लोधी उपहार में भेंट की अंगारों का ढेर घोड़ा कहलाता है। जो नृत्य नाचनिया कहलाते हैं। हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। हिंडोला का शाब्दिक अर्थ यहाँ झूला नहीं होता। बड़ी विशेष से इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। कानूना नृत्य बाड़मेर जिले के चोटन गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को महिलाओं व पुरुषों जोड़ों में द्वारा किया जाता है। आंगी बांगी गैर नृत्य बड़ोदरा जिले के लाखेटा गांव में 400 वर्ष पुराना आंगी बांगी
गैल नृत्य प्रसिद्ध है जो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लापेटा गांव बाड़मेर जिले में स्थित है। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जागरण का प्रमुख नृत्य है। ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य माली, डोली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश बनाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। ढोल नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य में कलाकारों के समूह का मुखिया थांकना शादी कर नृतकों में जोश भरना आता है। थांकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से है। ढोल का मुखिया थांकना शैली में बाजारों शुरू करता है। जो ही थांकना समाप्त होता है, नृतकों के समूह में कोई मुंह से तलवार लेकर कोई हाथ में डंडे लेकर, कोई भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध अंग संचालन करते हैं। लूम्बर नृत्य। ये जालौर जिले का महिला प्रधान नृत्य है। ये महिलाएं यह नृत्य होली के अवसर पर गोला बनाकर करती हैं। इस नृत्य में महिला पाँवों की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती है। चौगोला नृत्य एक शैत्य युगल नृत्य है जो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष चलती हुई होली के चारों ओर गोला घेरा बनाकर नृत्य करती है। काली नौच नृत्य। बांसवाड़ा का काली नौच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोहिली नृत्य कांटल प्रदेश में धारियाबाद गांव प्रतापगढ़ में किया जाने वाला क्षेत्रीय नृत्य है। यह शुद्ध रूप से स्त्रियों का नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य नारों का नृत्य भीलवाड़ा के मंडल में किया जाता है। नाहर नृत्य होली के 13वें दिन के बाद किया जाता है। होली के अवसर पर गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। 2020 में 409वां नाहर नृत्य आयोजित हुआ। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ जिले का है। बिंदोरी नृत्य शैली का नृत्य है। बिंदोरी नृत्य होली में विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोला मारू नृत्य विशेष रूप से झालावाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला डोला मारू का नृत्य नाट्य है जो कि बाबाइयों द्वारा किया जाता है। डोला मारू बाबाई का प्राचीन खेल है जिसमें दादरा कहवे डफलार विशेष प्रयोग रहता है। नागौरी नृत्य। यह नृत्य करौली जिले का प्रमुख नृत्य है। नागौरी नृत्य धार्मिक नृत्य है। नागौरी नृत्य कैला देवी के लक्खी मेले में
भक्तों द्वारा किया जाता है। कैला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुल देवी है। नागौरिया नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्रों नगाड़ा, ताशा व वीणा, तारा। बम नृत्य। बम रसिया नृत्य विशेष रूप से भरतपुर व मेरठ जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर डीह जिले में किया जाता है। बम नृत्य फागुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम शब्द का अर्थ नगाड़ा होता है। बम की धनु के साथ रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम नृत्य करते समय 2 फुट व्यास के 2.5 फुट ऊंचे नगाड़े पर खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे अंडे बम लेकर बजाया जाता है। दूसरा नृत्य वादकों का होता है जो थाली को गिलास पर उल्टा रखकर बजाते हैं। वह तीसरा नृत्य गायकों व नृत्यकारों का होता है जो गा गाकर नाचते हैं। चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से भरतपुर जिले में किया जाता है। यह ब्रज क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुला नृत्य धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर उसकी सिर पर रख महिलाएं करती हैं। नृत्य करते समय महिलाएं हाथ में लोटा लिए होती हैं। आदमी उनके सामने थाली बजाते हुए नृत्य करते हैं। प्रारंभ में यह नृत्य कृष्ण की राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर किया जाता है। रंगा नृत्य। भरतपुर का यह नृत्य भरतपुर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला सांग नृत्य नाटक है, जिसमें पुरुष व महिला बम ढोल की ताल पर सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। यह नृत्य शैली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी के से अष्टमी तक किया जाता है। खारी नृत्य। खारी नृत्य मुख्य अलवर मेवात में लोकप्रिय है। खारी नृत्य एक वैवाहिक नृत्य है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों के द्वारा किया जाने वाला मनमोहक नृत्य है। कबूतरी नृत्य। चूड़ू का कबूतरी नृत्य जो पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य। थाली नृत्य मुख्य रूप से कोलूमंड फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी जोधपुर जिले में स्थित था। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य के अंतर्गत रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में नृत्यकार थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। सुगनी नृत्य। यह नृत्य पाली जिले के भवाली नामक स्थान पर भिगाना व गोइया आदिवासियों द्वारा श्रावण माह की बौछारों से किया जाता है। डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसंबंध का प्रसिद्ध नृत्य है। डांग नृत्य श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल, मादल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य धार्मिक नृत्य है। नाथ द्वारा राजसमंद में बल्लर संप्रदाय की गति स्थित है। गोटा वेनाड़ा नृत्य। होली पर खीर जाति द्वारा घाटा वेनाड़ा नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य। मयूर या भैरव नृत्य। मयूर भैरव नृत्य ब्यावर जिले में
बादशाह के मेले के दौरान बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति बादशाह की सवारी के आगे करता हुआ चलता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ब्यावर अजमेर जिले में स्थित था। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य। यह नृत्य टोक डिग्गी मालपुरा में भगवान कल्याण जी की सेवा में अर्चना में अनेक भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पर्णघट नृत्य, इससे जेगड़ नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य राजस्थानी घेले की निहारी ख्याल का मुख्य नृत्य है। घघरिया सिर पर रखकर युवतियाँ नृत्य करती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सालेड़ा नृत्य, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि के रूप में किया जाने वाला नृत्य सालेड़ा नृत्य। चाक चांदनी नृत्य बीकानेर, राजस्थान में ये अभिभावक दिवस पर परंपरा का प्रतीक चिन्ह लोक नृत्य है। इस नृत्य को चाक चांदनी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य गणेश चतुर्थी के पर्व पर पाठशालाओं के छात्रों द्वारा विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में छात्रों द्वारा गुरु को अपने घर ले जाकर दक्षिणा का दिया जाना तथा गणेश वंदना करने की प्रमुख परंपरा है। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य, टोक में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये गायन व नृत्य किया जाता है। बीगड़ नृत्य, किसानों द्वारा चौमासे में किया जाने वाला नृत्य बीगड़ नृत्य कहलाता है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो राज्य में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में क्षेत्र में नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। घोड़िया नृत्य या टोटिया नृत्य, यह गृहस्थी का नृत्य है जिसका आयोजन संपूर्ण राज्य में विवाह के अवसर पर वर की बारात वधु पक्ष के घर पर जाती है तो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर के घर पर आनंद व उल्लास में शगुन के रूप में नृत्य किया जाता है। वैद्य नृत्य घुटनों के बल उछलते हुए किया जाने वाला नृत्य है। थाड़ नृत्य, थाड़ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करते हुए करने हेतु किया जाता है। धनु नृत्य, विवाह पर जोगणियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य धनु नृत्य है। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थानी नृत्य कला दो तरह से, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य
लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, 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 लोक नृत्य, भवाई नृत्य, तेरताल नृत्य, कच्ची नृत्य, भवाई तेरताल कच्ची नृत्य, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य अधिकारी, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य अधिकारी है। घूमर को राजस्थान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। घूमर को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य का प्रारंभ भी जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ भी जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य का प्रारंभ भी जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर पर होता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की। घूमर नृत्य अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार रंगी घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती है। घूमर के 3 प्रकार हैं: झुमरिया, लूर घूमर, झुमरिया, लूर घूमर। झुमरिया छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा नृत्य, लूर गरासी महिलाओं द्वारा नृत्य, घूमर राजपूत या अन्य महिलाओं द्वारा नृत्य। जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार रैना, श्रीमाली, उदय शंकर, उदयपुर लक्ष्मी जी महाराज आदि। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य
गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार गैरीय गणगौर कहलाते हैं। ये होली पर किया जाता है। गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार गैरीय कहलाते हैं। ये होली पर किया जाता है। गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बाग या थाली है। गैर नृत्य के समय पेड़ों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को रमझोल कहा जाता है। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाले घुंघरुओं की पट्टियों को रमझोल कहा जाता है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं जयम केलवाड़ा। तुम कहाँ पे? मैं आ रहा था। हाँ, वो यार साइलेंट हो रहा हो, पता नहीं कितने को लगाओ तुमने फोन। एक आध बार और लगा दो का अभी। हाँ हाँ, फोन वो साइलेंट हो रहा। साइलेंट हो रहा हो मोबाइल यार से। हाँ, गैरीय गणगौर कहलाते हैं। गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार गैरीय गणगौर कहलाते हैं। ये होली पर किया जाता है। मेरा बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बाग या थाली है। गैर नृत्य के समय पैरों पर बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को रमझोल कहा जाता है। गैर नृत्य बाड़मेर के कामन मेले का मुख्य आकर्षण है। गगरी या वाई मेवाड़ में बिहू का एक नृत्य नाटक है। गगरी या राई मेवाड़ में बिहू का एक नृत्य नाटक है। भीलों की गगरी का नृत्य अन्य नाई राई है। जाके लीड तो बहुत बड़ी है यार, ये तो सीट तक चल जाते हैं। ले गई मोड़ी, किताब ही ले गई मेरी मोड़ी, किताब ही ले गई। पति नोट आ ले बुक दे रखा है। क्या चला लेना तुम भी काम दे ना बस दिमाग में बन गया था कि का करना सब पता है। देख मैंने तो मोबाइल कर रखा है यार।
चल देख रहा हूँ भाई, तूने देखा है? चला भाई, पढ़ाई मत कर, नहीं कर, पढ़ाई करोगे मन नहीं कर रहा था। रीड पास करनी है भाई, मेहनत अच्छे से पढ़ाई करो, रात रात में पढ़ो, घर वालों डिस्टर्ब करता है यार, सॉरी यार। नृत्य नाटक है, भीम में गबरी नृत्य का अन्य नाम राई है। गबरी नृत्य ज़्यादा चलूँ पर भाग दिए।
कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? बे बोर्दा वो बम पेट्रोल भी नहीं आता बाइक गाड़ी